हेलो एवरीवन, कैसन बा। स्वागत है आप सभी का द इनविंसिबल अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमारे चार वीडियोस तैयार हो चुके हैं, जिसमें मैंने करीब 10-11 क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपके पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और कुछ CBSE के जो पुराने पेपर्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, so that there shouldn't be any difficulty in your upcoming board exams। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन 15 be an HCF and 175 be an LCM of any two numbers। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या 15 और 175 किसी भी नंबर के LCM और HCF हो सकते हैं। सबसे पहले जो आप अटेम्प्ट करने जाएंगे, रीजन भी देने को बोला है, सबसे पहले जो आप अटेम्प्ट करने जाएंगे मुझे साफ साफ लगता है कि आप यही अटेम्प्ट करेंगे कि आप HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद वो किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज यहां पे हमें जो मिलेगा वो किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिलेगा और वो दोनों नंबर्स अननोन है। अगर वो प्रोडक्ट 128 आता है तो ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट कैन बी 32 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट कैन बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 64, यानी ये तो ऊपर वाली बात हो गई। ये कुछ भी हो सकता है। ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो अटेम्प्ट रहेगा हमारा, जो ये अप्रोच रहेगी वो एकदम गलत होगी। जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो मैं सिखाता हूँ, वो मैं बताता हूँ पहले आपको। सबसे पहली चीज, हमें ये तो पता है कि अगर कोई भी किन्हीं दो नंबर्स का अगर LCM होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए वो कोई A नंबर है, वो x इंटू वाई इंटू जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, और एक B नंबर है जो कि है x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी। ये x, y, z एंड p आर मान लो कि कोई हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के। तो हमारा LCM कैसे मिलता है? हमें LCM मिलता है कॉमन नंबर्स को एक साथ रख लेने से, और जो अलग से एक एक्स्ट्रा उसको भी साथ में लगाते तो ये हमारा LCM हो जाता है। और HCF होता है हम सब उन्हीं सारे नंबर्स को अगर कॉमन कर लें, अगर जो सिर्फ कॉमन है उनको ही सिर्फ मैं लिख लूं तो वो होता है LCM। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो LCM जो है वो HCF से डिविजिबल होता है। सिंपली अगर मैं मान लीजिए कोई दो नंबर्स उठाता हूं, एक मैं ले लेता हूं 8 और दूसरा ले लेता हूं 6, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 3 टाइम्स 2, और इसका अगर करता हूं तो 2 इंटू 3। ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो इसका जो LCM निकलेगा वो होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ओके, बिकॉज 3 दिस एंड ये वाला 3। और HCF जो है वो हमारा होएगा सिर्फ ये कॉमन नंबर यानी 2। ध्यान से देखोगे आप तो LCM जो है, चाहे जो भी वैल्यू आई है, वो HCF से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले अपना रीजन तो ये है कि अगर 175 15 से डिविजिबल हो तो हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ होगा, बट अगर मैं यहां पे करूं 15 1 जा 15, ये आया 2 5, then 25 is not completely divisible by 15। So here the answer is no, 15 and 175 कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ किसी दो नंबर्स के ये HCF नहीं हो सकते। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन पहले तो लिख देंगे नो, रीजन लिखेंगे सिंस LCM 175 is not completely divisible by HCF 15। एक अप्रोच ये हो गया। दूसरा अप्रोच आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। मान लो कोई एक नंबर है A जिसको हम लिखते हैं, नहीं ठीक है रहने दो, दैट इज ओके, दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू। वो किसी और क्वेश्चन के लिए था। अंडरस्टूड और नॉट? ये आगे बात समझ में? सो
दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपका रिपीट हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन आपका आया है CBSE 2017 में, ये क्वेश्चन आया था। आई थॉट दिस नीड टू बी सॉल्व्ड एंड आई सॉल्व्ड इट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसी चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर से ही। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 to the power 2, 3 to the power 2, 5 to the power 2 एंड 7। अब ऐसा नंबर, ऐसे मतलब अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हो, हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो एक ही नंबर या फिर 2 नंबर में आएंगे, बट यहाँ पे जो हमारा कॉमन सेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू व्हाट, वो सीधे ही इसको खोलेंगे और मल्टीप्लाई करके जो नंबर लाएंगे फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात अगर आपने ध्यान दी होगी तो जो नंबर ऑफ जीरोस है, अगर लास्ट में आपके जीरो लग रहा है, या आपने शायद पढ़ा होगा, ये एक्सरसाइज 1.3 से पहले ही है, कि अगर लास्ट में जीरो लग रहा है इट मीन्स देयर द नंबर शुड हैव अ फैक्टर 2 and 5, शुड हैव अ फैक्टर 2 and 5 बोथ, दोनों होना चाहिए, तभी लास्ट में किसी नंबर के जीरो लग सकता है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हो तो जितने पेयर बनेंगे 2 and 5 के, मीन्स अगर 2 and 5 का एक ग्रुप बनता है तो एक जीरो आएगा, 2 बन जाते हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो हमें फाइंड करना होगा कि हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर आप कॉमन, अगर शांति से यहाँ पे देखो, जनरली अगर अभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो ये मिलेगा आपको एमसीक्यूज में। तो अगर हम ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है 2 to the power 2 क्रॉस 3 to the power 2 क्रॉस 5 to the power 2 क्रॉस 7। अब इस नंबर को पूरा एक्सपेंड करने से अच्छा है मैं डायरेक्टली 2 और 5 के जो ग्रुप्स हैं उनको ले लेता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, ध्यान से देखना यार, क्या कर रहे सर आज मजा नहीं आ रहा, अभी मजा दिलाते हैं भाई, अभी मजा दिलाते हैं, हट जा भाई। अरे यार तुम फंस क्यों जाते हो, एक तो ये जो माइक वाला वायर है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाता है, फंसो मत यार, पागल हो क्या, अरे यार पागल हो क्या। अब ठीक है। तो देखो अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास ये दो ग्रुप है, तो भैया ये 2 ग्रुप मिल गया, तो अपने को तो अभी कुछ टाइम पहले ही पता था। अगर ध्यान दोगे तो ये होगा 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्रॉस 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, 25 चौके 100, और किसी भी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में 2 जीरो आएगा। और एक चीज अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि अगर कहीं पे भी इस फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं और उसके पावर, उसके पर्टिकुलर पावर में कुछ है, 3, 4 कुछ भी है, तो जो हमारा नंबर है, जैसे मान लो XYZ नंबर है, तो उसके आगे उतने ही जीरो लगेंगे जितना इसके पावर में होगा। तो अगर ध्यान से आप इस चीज को गौर करेंगे तो 3 स्क्वायर और 7 को एक साइड कर दो, यहाँ पे अपने को मिलेगा 2 into 5 होल टू द पावर 2। तो जितने ऐसे दिखेंगे आपको, जितने 2, 5 के ऐसे ग्रुप्स दिखेंगे उतने हमारे जीरोस होंगे, यानी ये हमारे पास 2 हैं, हमारे नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने हैं, इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ जीरोस मतलब वो वाला जीरोस नहीं जो कि पॉलिनोमियल में मिलता था अपने को, वो कुछ और होता है। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, अंत में, किसी नंबर के अंत में, वो होगा 2 होंगे जीरोस। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगले सवाल की तरफ, और खबरी लेवल का अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन कहना चाहता है कि अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस विल 27/2 into 5 to the power 3 multiplied to 3 to the power 2 5 terminate। इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे, हम ऐसे देंगे। कैसे देंगे, अब देखो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, जो हमको पता है बचपन में ही कि डिवाइड करो, चुपचाप से जो आंसर आए लिख के दिखा दो। बट
सिंपल अप्रोच जो कि हमें हमेशा आता है। हम क्या करेंगे, पहले इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, 2 इंटू, अब सबसे पहले तो ये दिमाग में घुस जाएगा कि सर आपने इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर रखा है। हाँ बेटा मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर रखा है। क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा कि ये रहेगा 2 टू द पावर 3 क्रॉस 3 टू द पावर 2 क्रॉस 5 टू द पावर 4। ठीक, तो मैंने गलती की, वो मैं अपनी गलती वापस लेते हुए इसको लिखता हूँ दोबारा से, 2 टू द पावर 3 क्रॉस 3 टू द पावर 2 क्रॉस 5 टू द पावर 4। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस इसका एंड होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये जा सकता है। हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 3 टू द पावर 2, पहले इसको लेके जाता हूं मैं, ये होगा 3 टू द पावर 3। क्यों, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये होगा 3 टू द पावर 3। देखो बेस सेम, पावर ऐड हो जाता है, 1 + 1 + 1 3, और ये हो गया नीचे 2 टू द पावर 3 क्रॉस 3 टू द पावर 2। अब 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3 पूरा नहीं, सिर्फ एक, यानी 3 टू द पावर 3 ये कैंसल होगा। क्यों सर, 3 टू द पावर 3 ऊपर लिखा हुआ है और 3 टू द पावर 2 नीचे लिखा हुआ है। अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही होती है तो उसके पावर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, यानी अगर कोई चीज डिवाइड में लिखी हुई हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होता है। ठीक सर, तो कर दो बेटा। तो यहाँ पे एक जाएगा, यहाँ रखाएगा 5 टू द पावर 4, और ये आ जाएगा हमारा 3/2 टू द पावर 3 क्रॉस 5 टू द पावर 3। ठीक है, आगे की कार्रवाई हम यहाँ करेंगे। देखो हमारा आया क्या है, 3/2 टू द पावर 3 5 टू द पावर, सॉरी ये हो गया 4। अब सर क्या करें, अब ये तो ठीक है, इसके बाद तो हमें वही जोड़ घटाना करना पड़ेगा। नहीं, जो हमारे पास दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये रखा है 3, आप 2 और 5 के ग्रुप्स बनाओ। तो देखो 2 क्रॉस 5, ये 3 है, ये 3 ले लिया, इसको भी मैं 3 ले लेता हूं और एक 5 को यहाँ पे छोड़ देता हूं मैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जगह 3/2 क्रॉस 5 टू द पावर 3 क्रॉस 5। अब देखो 5 से 3 को कट करोगे तो आ जाएगा 0.6 होल बाई 2 क्रॉस 5 टू द पावर 3। अब ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर जितने भी ग्रुप्स, जितने भी 2 क्रॉस 5 होंगे उतने ही जीरोस होंगे, मतलब एंड में उतने ही जीरोस लगेंगे। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में जितने भी 2 क्रॉस 5 होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक वो नंबर जाएगा। मीन्स ये तो एक ऑलरेडी है, इसके अलावा ठीक है ये नंबर है हमारा। अब ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा ये डिसाइड करेगा हमारा ये पावर, स्पेशली 2 क्रॉस 5 के ऊपर का जो है। तो देखो ये 3 तो है, तो हम 6 के आगे 3 जीरो लगा देते हैं और ये हो गया हमारा। ऐसे क्वेश्चंस ये सारे सॉल्व होते हैं। ये हमारा सीबीएसई, ये भी हमारा सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। एंड you can find this goes to be the simplest form that has to be done। ये सिंपलेस्ट चीज है। आप जो जोड़ घटाना या फिर गुणा भाग करने में काम लगाओगे, आप सिंपली ऐसे करते जाओ और यूं सॉल्व हो जाए। एक तो देखो छोटे नंबर से छोटा नंबर डिवाइड करने को रहेगा, बाकी जो बड़ी वाली चीजें हैं वो 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल वो है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7। वो बड़का वाला नंबर बताइए जो कि 320 को भी डिवाइड करे और 457 को भी डिवाइड करे और रिमाइंडर छोड़े केवल 5 और 7। ऐसा कौन सा वो नंबर होगा? देखो ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कैन से दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि वहां पे भी ये समझो एक HCF का एक एप्लीकेशन है जो कि यूज होता है।
सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल कंटिन्यू। अब देखो, जब भी कहीं पे कहे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता हो, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द HCF, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द HCF। लेकिन HCF फाइंड किसका करेंगे? इनका बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबट्रैक्ट द रिमाइंडर्स, subtract the reminders from the respective numbers, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 to 0 में से हम माइनस करते हैं 5, देन वी विल गेट व्हाट 315, एंड 457 में से हम माइनस करते हैं 7, एंड देन वी विल गेट व्हाट 450। सो रिक्वायर्ड व्हाट, इट इज रिक्वायर्ड to find the HCF of what? HCF of 320 and 315 and what? 450। ओके। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? हम टाइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 से जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 0 5, अगेन 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, then 5 and then 7। okay, now we will do 450, 2, then what 2 and 225, then we will get what 3 7 ja 21 and 5 ja 15, again 3 and 5 and 5। so what do we get HCF? ये वाला 3 कॉमन निकल जाएगा, ये वाला 3 कॉमन निकल जाएगा और ये वाला 5 कॉमन निकल जाएगा। मतलब हमारा जो HCF है वो होगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, that will be 45, and 45 will be that number, 45 will be the number which divides 315 and 450, leaving what? Leaving remainder 5। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखना भूल गया था। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी ये इसके लिए, ये इसके लिए, जैसे ये इसके बाद है वैसे ही ये इसके बाद है, तो इसके लिए हम लिखते हैं रिस्पेक्टिवली, मीन्स इन ए प्रॉपर मैनर। ये रिमाइंडर लिखा हुआ है, रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो we will move to our next question। अब कदम कदम बढ़ाए जा अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला और आई थिंक टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, क्या है ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव 7 एज रिमाइंडर। वो छुटकू नंबर बताइए जो जब 35 56 और 51 से भाग जाता हो तो 7 देता हो। मतलब भागने के बाद वो 7 देता है, सुन रहे हो, भागने के बाद 7 देता है। पता नहीं कैसा नंबर है, अजीब चरित्र है उसका, भाग भी जाता है फिर 7 देता है।
तो देखो हमारे पास क्या क्या है, 35, 56, 91। ठीक, हमें ऐसे नंबर की खोज है जिसको मतलब जब इन तीनों नंबर से हम डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर मिले। यहां पे हम क्या करते हैं, जहां कहीं भी लीस्ट नंबर की बात करें ना तो लीस्ट से दिमाग में याद करना, लोवेस्ट लीस्ट दोनों एक जैसा है, लार्जेस्ट हाईएस्ट दोनों एक जैसा है। तो जब भी ऐसे किसी नंबर की बात करें और लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, पिछले वाले क्वेश्चन में था डिवाइड्स, इस वाले क्वेश्चन में था है डिवाइडेड, इस वाले क्वेश्चन में है डिवाइडेड। सो वी विल डू व्हाट, हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम। 35 का एलसीएम क्या होगा, 5 into 7। ओके, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट एलसीएम। बहुत लोग इसको एलसीएम भी कहते हैं, ये एलसीएम नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। ओके, नेक्स्ट क्या है 91, 7 क्रॉस 13। इसका एलसीएम क्या होगा सर, पहले तो आप 2 2 और 2 ले लो, ले लिया 2 2 और 2, फिर आप 5 ले लो, ठीक है ले लिया 5, फिर आप 3 तो 7 है तो तीनों ले लूं, ना 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 ये गलती ना करना, और लास्ट में बच गया 13। ठीक, ये क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 280, 280 का 13 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या होगा 13 0 0, 13 8 104, कैरी 10, 13 दूनी 26, 10 36, 3640। सो इसका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा क्या, वो होगा हमारा कितना आएगा, कितना आया था यार, 3640। ये वो नंबर है जो जब इन तीनों से डिवाइड होगा तो 7 रिमाइंडर देगा, बिल्कुल भी नहीं। ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा और इसमें जब आप 7 द रिक्वायर्ड नंबर लिख के, द रिक्वायर्ड नंबर इज 3640 प्लस 7। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है और हमें रिमाइंडर भी चाहिए, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो होगा 3647। ओके, अब पिछले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने आंसर तो ला दिया था लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया था। मैं एक बार उस क्वेश्चन को, वो जो हमारा आया था आंसर, उसको मैं वेरीफाई कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन था कि 320 हमारा HCF आया था 45। अगर आप डिवाइड करते हो तो 45 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, हाँ 7 टाइम्स, 45 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 315। देखो 315 आया यहाँ पे और बचेगा 5। ऐसा ही कुछ था कि इसको डिवाइड करो तो 5 आए। नेक्स्ट वाला नंबर देख लो। अब नेक्स्ट वाला तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं सर, 45 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो 450 आ जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 7, हो गया सॉल्व। सो दिस वाज द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए मैं आपके सामने डिवाइड कर देता हूं हमारे उन तीनों नंबर से। देखिए हर बार 7 ही आएगा। सबसे पहले मैं 35 से डिवाइड करूंगा 3647 को, 3647, 35 1 जा 35, ये आएगा 1 4, एक 0 बढ़ाएंगे और 7। ओके, अब 35 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है 140, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 आ गया, कितना बचा 7। पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा लेके आते हैं। दूसरा वाला क्या है हमारा 56, ठीक है। 56 कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा, देखते हैं। 6 6 4 36, कैरी 3, 6 5 30 3 33, ठीक। अब देखो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 287। अब देखो 56 मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 5 जा 25, 280 आया। 280 को यहां से करोगे और माइनस करोगे तो 7 आएगा। अगेन आ गया 7। लास्ट वाला हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है 91। अगर 91 से करते हो
तो पहले 4 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 364, पूरा गया कट, बचा 7, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे ना गया 7। तुम चाहो तो 91 में 40 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो 100, 1 4 जा 4, 900, 9 4 जा 36, 3640 और रिमाइंडर बचा 7। हो गया। Was this enough for you all? Was this enough for you all? So this was from me. ये था मेरी तरफ से आपके लिए आज का कंटेंट। अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा। आई वुड लाइक टू से यू बाय। टिल देन कीप वॉचिंग द इनविंसिबल अकेडमी। लाइक मारो, सब्सक्राइब ठोको, घंटी बजाना बजाओ, ना बजाना हो फिर भी बजाओ। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर मारना, और ना पसंद आए तो भाई करना क्या है, अंगूठा उठाओ, अंगूठा दबाओ, काम खत्म। एंड मैं आपसे लूंगा विदा। टिल देन कीप वॉचिंग द इनविंसिबल अकेडमी। जय हिंद।